बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिनी पार्टी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत जल्द बन जाने वाले हैं और ये आप पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में देने हों उसके लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। चले आएँ, सबसे पहले हम इसके लिए चिकन रेडी कर लेते हैं सैंडविचेस बनाने के लिए। चिकन मैंने 1 कप के बराबर बॉयल चिकन है और श्रेडेड है, 1 कप के बराबर लिया है। अब इसमें 1 पिंच हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 पिंच इसमें काली मिर्च जाएगी, 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मेयोनीज डाल दें। केचप भी इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर आपने शामिल करनी है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। स्टेप 1 में हमने चिकन रेडी कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम सैलेड भी यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने खीरे की कटिंग की है और साथ में ही टमाटर मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। एक लेयर में ये जाएंगे। स्टेप 3 में मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर दें, ब्लैक पेपर भी 1 पिंच डाल दें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब ये दोनों अंडे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन लेके इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दें। इसको अच्छी तरह चारों तरफ इस तरह फैला दें। अब इसमें ये जो हम अंडे हैं ये डाल देंगे। अब इसकी साइड पलट देंगे। अंडे भी रेडी हो गए। अब इसको भी साइड पे रख लेते हैं। ब्रेड के मैंने 8 स्लाइस लिए हैं। अब मैं इसके किनारे रिमूव कर दूंगी। ये किनारे भी ज़ाया नहीं जाएंगे, इनको सुखा के आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब मैंने ग्रिल पैन रख दिया, इस पे स्लाइसेस को सेक लेंगे हल्का हल्का। इसी तरह तमाम स्लाइसेस मैं सेक लूँगी। सबसे पहले स्लाइस लेके इस पे चिकन की फिलिंग अच्छी तरह लगा दें। थोड़ी इस पे केचप भी लगा दें। अब इस पे दूसरा स्लाइस रख दें। इस पे अच्छे से मेयोनीज लगा दें। अब इस पे ये खीरे के स्लाइसेस लगा देंगे। साथ ही इस तरह एक टमाटर के पीस लगा दें। हल्का सा इस पे सॉल्ट आपने डालना है। अब इस पे स्लाइस आ जाएगा। अब इस पे भी अच्छे से मेयोनीज लगा दें। ये बहुत ही मज़े के सैंडविच बनते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इसे, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब इस पे एग की लेयर लगा दें एक। अब इस पे चीज़ की लेयर लगा दें। साथ ही इस पे स्लाइस रख दें। अब इसमें टूथपिक लगा दें। साथ ही इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें टूथपिक इस तरह लगा के रखते जाएं। इस तरह बाकी के सैंडविच भी रेडी कर लें। व्यूअर्स, मिनी पार्टी सैंडविच रेडी हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें बैलेंस डाइट है, चिकन भी है, सैलड भी है, वेजिटेबल्स इसमें एग भी है, यानी बच्चों के लिए भरपूर ग़िज़ा है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू के सैंडविच बनाऊंगी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आलू के सैंडविच बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने 6 अदद ये स्लाइस लिए हैं और 250 ग्राम मैंने आलू बॉईल करके लिए हुए हैं। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की बारीक कटिंग की हुई है। इसमें सब्ज़ धनिया लिया है मैंने, ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर है। करी पत्ता लिए हैं 8 से 10 अदद। इसमें मैंने वॉन्टन सॉस भी ली है, इसकी रेसिपी ऊपर आ जाएगी, आप देख के बना सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने हरी चटनी बना के रखी है दही के अंदर, इसकी भी रेसिपी ऊपर लिंक आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, देख के बना सकते हैं। स्पाइसेस में मैंने हल्दी ली है ½ टी स्पून और 1/4 टी स्पून इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है और सब्ज़ मिर्च मैंने एक बड़े साइज़ की लेके इसकी बारीक कटिंग की है। इससे पहले कि हम सैंडविच बनाना शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आने वाले नए व्यूअर्स मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सबसे पहले आलू जो हमने लिए हैं बॉयल, इनको मैश कर लेंगे। फॉक की मदद से कर लें या हाथ से कर लें, जिस तरह चाहे कर लें, लेकिन मैश इनको अच्छी तरह करना है। आलू अच्छे से मैश हो गए। अब मैं इसका भरता तैयार करूँगी। पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। सबसे पहले इसमें एक करी पत्ता डालेंगे। 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है आपने। साथ ही सब्ज़ मिर्च शामिल कर दें इसमें। अब इसमें प्याज डाल दें। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। इसमें प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है आपने। अच्छी सी खुशबू आने लग गई है मसाले की। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी जो हमने मैश किए थे। साथ ही सारे मसाले शामिल कर देंगे। इसमें नमक डाल दें, मिर्च डाल दें और हल्दी भी डाल दें। अब अच्छे से इसको मिक्स करें। इस टाइम पे मैं आपको ये एक मशवरा दे सकती हूँ कि बच्चे अक्सर वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते, तो आप जो भी वेजिटेबल खिलाना चाहें तो इसमें बारीक बारीक काट के आप शामिल कर सकते हैं। जैसे शिमला मिर्च डाल दें, जो वेजिटेबल पसंद हो आपको। गाजर है, शिमला मिर्च है, कुछ भी ऐड करें, बहुत मज़े के बनेंगे। लास्ट में इसमें ये धनिया शामिल कर दें। आलू की फिलिंग रेडी है। अब मैं सैंडविच तैयार कर लूँगी। फ्लेम बंद करके इसको उतार लें। मैंने इसके ब्रेड के किनारे नहीं उतारे, आप चाहें तो उतार सकते हैं। अब स्लाइस में सबसे पहले हम ये सॉस लगाएंगे, वॉन्टन सॉस, इसमें अच्छे से। दूसरे स्लाइस पे ये ग्रीन चटनी लगा देंगे। अब इस पे ये जो फिलिंग हमने रेडी की है वो अच्छे से लगा देंगे। आपको ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, कम पसंद है तो कम लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये स्लाइस इस पे उल्टा करके रख दें। अब इसको तवे या फ्राई पैन कुछ भी लेकर उसमें अच्छे से सेक लेंगे। पैन में थोड़ा सा बटर डालें, आपकी मर्ज़ी है, जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बटर में करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बन जाता है इसका सैंडविच का। अब इस पे इस तरह सैंडविच रख दें, प्रेस करके इसको अच्छे से, तो फिर आपने सेकना है। अब दोबारा थोड़ा सा मक्खन डालें। अब इसकी साइड पलट दें। ये देखें, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। इस तरह आपने तमाम सैंडविच सेक लेने हैं। तमाम सैंडविच मैंने अच्छे से सेक लिए हैं। अब मैं इनको सेंटर से कटिंग कर दूंगी। इस
तरह कटिंग कर दें। देखें कितने अच्छे कलर्स लग रहे हैं। इस तरह तमाम सैंडविच मैं कटिंग कर लेती हूँ। व्यूअर्स, पोटैटो सैंडविच रेडी है। ये बहुत ही मज़े का इसका मिक्सचर बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप ये टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़बरदस्त बन सकता है। वीकेंड पे बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और दुआएं दें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके लिए क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही क्विक और आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्द बन जाने वाली है। इसके जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। मैंने चिकन तकरीबन ये हाफ चेस्ट पीस लेके उसको 1 पिंच सॉल्ट डाल के तो बॉईल करके रख लिया और फिर इसको छोटे छोटे पीसीज में इस तरह श्रेड कर लिया। इसमें जो जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं बताती हूँ। नमक इसमें मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। लाल कुटी मिर्च भी 1/4 टीस्पून है। काली मिर्च मोटी कुटी हुई है, ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून है। केचप मैंने 2 टेबल स्पून ली है। मैंने बटर भी लिया है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर है। गाजर थोड़ी सी ये ग्रेट करके रखी है। एग मैंने 3 अदद बॉयल किए हैं। इसमें सैलड लीव भी यूज़ होगा और इसमें ये लेटस लीव्स हैं और मायोनीज़ मैंने तकरीबन हाफ कप ली है। क्लब सैंडविच बनाने के लिए, एक सैंडविच बनाने के लिए 3 स्लाइसेस की ज़रूरत होती है, तो मैंने 3 सैंडविच बनाने हैं तो इस हिसाब से मैंने ये 9 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ये मैंने रेगुलर ब्रेड नहीं ली, ये बड़ी सैंडविच ब्रेड है, ये आम हर जगह मिल जाती है। अगर ना मिले तो आप रेगुलर ब्रेड में भी आराम से ये सैंडविचेस बना सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल भी लिया है। मैं ये स्लाइसेस जो हैं इनको थोड़ा रोस्ट भी करूँगी। नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिंग। चिकन में मैंने वैसे तो सॉल्ट पहले भी डाला हुआ, लेकिन 1 पिंच मैं और डाल दूँगी। वन पिंच इसमें रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्च हाफ टी स्पून और मायोनीज हमने इसमें इतनी डालनी है कि अच्छी सी इसकी थिकनेस बन जाए। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ी मायोनीज और डालूंगी, नरम नरम चिकन रहना चाहिए, उसके लिए अगर आपको थोड़ी और भी मायोनीज डालनी पड़े तो डाल दें। थोड़ी सी केचप 1 टेबल स्पून के करीब केचप डालूंगी। ये इस तरह चिकन हमारा रेडी है। बॉयल एग जो है उनकी मैं कटिंग कर लूंगी। इसको एक बाउल में 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच लाल मिर्च और 1 पिंच के बराबर काली मिर्च। ये मैंने गाजर भी इसमें डाल दी, लेटस लीव्स भी। मायोनीज डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये एग मिक्सचर भी रेडी हो गया। अब मैं ब्रेड के किनारे काट लूँगी। ब्रेड के किनारे काट लेंगे। ये किनारे भी आप ज़ाया नहीं करें, इन किनारों से बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या आप ब्रेड की खीर भी बन सकती है, तो ये ज़ाया नहीं जाएंगे। इस तरह मैं सारी ब्रेड काट लूँगी। ब्रेड के किनारे काट लिए। अब मैं इस पर ये जो बटर लिया था वो इस पर लगाऊंगी। स्लाइसेस पे बटर लगा के और उसको हल्का सा पैन में अगर हम सेक लें तो ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो जाती है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है इस तरह। तमाम स्लाइसेस पे बटर लग चुका है। अब मैं फ्राई पैन में इसको हल्का हल्का सेक लूँगी तो ये बहुत सॉफ्ट स्लाइसेस हो जाएंगे। अब मैं सैंडविचेस की असेंबलिंग करती हूँ। इसकी तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये चिकन
सॉस भी रेडी है। ये देखें, इसकी थिकनेस देख लें। अगर आपको इससे ज़्यादा मेयोनीज डाल के इसको और पतला करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह ये अंडे का मिक्सचर भी बन गया है और ब्रेड भी हमारी रेडी है। अब मैं इसको सबसे पहले मैं ये चिकन का मिक्सचर लगाऊंगी इस पे। आप जितना चाहें लगा सकते हैं, कम पसंद है तो कम लगा लें, ज़्यादा भर के पसंद है, इसमें कोई ख़ास कोई रूल नहीं है। इस पे ये सैलड लीव लगाएंगे। अब इस पर ये स्लाइस दूसरा रखेंगे। इसमें मैं एग मिक्सचर लगाऊंगी। इसको भी आप इस तरह अच्छा सा फैला लें, अच्छी तरह सारे स्लाइस पे अच्छा सा लग जाए। ये भी आपकी मर्ज़ी है, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भर के लगा लें, कम पसंद है तो कम लगा लें। सैलड लीव इस पे लगाऊंगी। और ये स्लाइस इस पे रख देंगे। इसी तरह सारे सैंडविचेस बना लूँगी मैं। सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। मैंने इनको चूँकि फ्राई पैन में हल्का हल्का टोस्ट कर लिया था बटर लगा के, ये इतने सॉफ्ट बने हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई टूथपिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह नीट बने रहेंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। इस तरह अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह सारी मैं कटिंग करके डिश आउट करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, कितने अच्छे और खूबसूरत सैंडविच बने हैं और हैं भी बहुत सॉफ्ट, खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। ये सैंडविच ऐसे हैं कि आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ये बच्चों के लिए भी बेहतरीन है, उनको लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और टी टाइम के लिए भी बहुत अच्छे, खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। आप इनको पहले से बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। फॉइल पेपर में इसको पैक करके तो आप रख दें तो ये पूरा दिन फ्रेश रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बेसन सैंडविच बनाने लगी हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के होते हैं और आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को वेजिटेबल किसी ना किसी तरह से खिलाई जा सके, उसका अच्छे से अच्छा मैं तरीका ढूंढती रहती हूँ। ये सैंडविच आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप टी टाइम में भी इसको खा सकते हैं और इसके अलावा आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट इसके साथ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के, क्रिस्पी और टेस्टी हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम इंग्रेडिएंट्स देखें, एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी तरह शुरू से एंड तक देखा करें ताकि आपकी रेसिपी अच्छी बने। आए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ सैंडविच बनाने के लिए। बेसन मैंने इसमें 1.5 कप लिया है। ये मैंने छान लिया है इसको अच्छी तरह से। और इसमें मैं स्पाइसेस आपको बता दूँ, मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक लिया है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें इस्तेमाल करें। रेड चिली फ्लेक्स मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 1/2 टीस्पून ही इसमें हल्दी है। 2 टीस्पून इसमें मैंने धनिया लिया है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है। बेकिंग सोडा मैंने 1/2 टीस्पून लिया है और 1 अदद सब्ज़ मिर्च लेके उसके बीज निकाल के बारीक सी उसकी कटिंग कर ली है। वेजिटेबल्स में मैंने बंद गोभी ली है, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं। ये 1 कप के बराबर है। 1 शिमला मिर्च लेके उसकी बारीक कटिंग की हुई है और 1 अदद टमाटर लेके मैंने उसकी बारीक कटिंग की है। ब्रेड में हस्बे ज़रूरत आप जितनी आपने बनानी है उतनी ले लें। मैंने 5 स्लाइस लिए हुए हैं। ऑयल फ्राई के लिए चाहिए होगा और पानी भी हस्बे ज़रूरत ले लें बेसन में डालने के लिए। चले आए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। देखें इसमें अब किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। अब इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। सारे स्पाइसेस इसमें डाल देते हैं। पहले ये ड्राई स्पाइसेस इसमें मिक्स कर लें अच्छी तरह से बेसन में। स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी शामिल करना है। इसको बहुत पतला नहीं बनाना, जिस तरह कस्टर्ड पक के तैयार होता है बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। विस्क यूज़ कर लेंगे ताकि किसी भी किस्म के लम्स इसमें बाकी ना रहें।
अब मैं चम्मच के जरिए दिखा देती हूँ। देखें, इस तरह की आपने इसकी थिकनेस रखनी है, ना बहुत पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। बेसन हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देती हूँ। बेसन हमारा मिक्स हो गया है। अब हम सैंडविच बनाते हैं। अब मैं ब्रेड लूँगी, आपका मर्जी है, आप चाहें तो इसके किनारे रिमूव कर दें। मैं इसी तरह इसको बनाने लगी हूँ। ब्रेड की एक तरफ अच्छी तरह इसको फैला लेंगे। इस तरह से लगा के अब मैं इसे पैन में डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल डालें, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल इसमें डाल दें। पैन आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए। अब ऑयल को हम इस तरह फैला लेंगे सारे। अब ये स्लाइस इसमें रख देंगे। अब दूसरी साइड पे इसी तरह बेसन लगा देंगे जैसे हमने पहले साइड पे लगाया। स्लो आग पे इसको कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह बेसन कुक हो जाए इसमें। फ्लेम आपने लो ही रखना है, लो फ्लेम पे, लो से मीडियम के दरमियान, बस इतना ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना आपने। 2 मिनट हो गए। अब चेक कर लेते हैं, अगर वो ब्राउन होगी साइड तो साइड पलट दें। साइड इसकी ब्राउन हो गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड पलट के देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है इससे। इसी तरह लो फ्लेम पे हमने 2 मिनट अब दूसरी साइड पकानी है। 2 मिनट हो गए। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि दूसरी साइड में भी कलर आ गया होगा। ये देखें, ये भी कितना अच्छा शेड आ गया। सैंडविच बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस तरह बाकी सारे भी स्लाइसेस तैयार कर लेती हूँ। व्यूअर्स, बेसन सैंडविच रेडी है। ये देखने में जितने खूबसूरत है, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। ख़ास तौर पे वेजिटेबल के साथ मिलकर बने हुए तो बहुत ही मज़े के हैं और बच्चों के लिए बहुत ख़ास चीज़ है, हेल्दी भी हैं। आप इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टी टाइम पे भी खा सकते हैं, और बड़ों को भी इसके खाने में बहुत मज़ा आएगा। आपको मेरी रेसिपी उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगी। सैंडविच के साथ मैंने वॉन्टन सॉस बनाई है। इसकी रेसिपी आप ऊपर लिंक आ रहा होगा तो उससे देख सकते हैं। ये मैंने चैनल में बना के डाली हुई है। मेरे वो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल क्लिक करें, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और वो लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि उसके बगैर फिर आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप तक रेसिपी पहुंचने से रह जाएगी। वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।